हेलो फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 5 कर रहे हैं, अधातु एवं उनके यौगिक। इसके 4 पार्ट हम पहले क्लास में कर चुके हैं, ये हमारा 5वां पार्ट है। तो देखिए, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 124वां क्वेश्चन है। 123 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगले वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। 124वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अम्ल वर्षा के बारे में पूछा गया, एसिड रेन के बारे में। तो थोड़ा हम अम्ल वर्षा के बारे में जान लेते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? एक प्राकृतिक का परिवर्तन का कारण होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्या करता है, क्रिया करने से क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय हो जाती है वर्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। SO2 और NO2 के कारण होता है अम्लीय वर्षा। आगे हमारा देखिए, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर के बारे में पूछ रहा है, ये भी एक अम्लीय वर्षा का ही कारण होता है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन के जो होते हैं विभिन्न ऑक्साइड अम्लीय बन जाते हैं पत्थरों में गिरने से इनका बारिश। तो ये स्टोन कैंसर हो सकता है, मतलब हो जाता है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है अम्ल वर्षा, दूसरा है देखिए विश्वव्यापी तापन, तीसरा है रेडियोधर्मिकता और चौथा हमारा है जीवाणुविक क्रिया। देखिए SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया, दोनों क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, स्टोन कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, अमोनिया में उपस्थित होता है। अमोनिया में क्या उपस्थित होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर व क्लोरीन, या चौथा नाइट्रोजन व सल्फर। तो इसका सही ऑप्शन ए नंबर होगा हमारा। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अमोनियन में क्या रहता है, उपस्थित रहता है, मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है हेवर गैस। तो हेवर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है। हेवर क्या है, हेवर प्रकरण या हेवर बोस प्रकरण नाइट्रोजन स्थिरता का एक क्या है, कृत्रिम प्रकरण है। इसमें क्या होता है, अमोनियम के औद्योगिक उत्पादन के मुख्य विधि होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है अमोनियम, या हमारा चौथा है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अमोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमोनियम क्या है, वर्तमान के हिसाब से एक गैस माना जाता है, औद्योगिक उत्पादन के लिए मुख्य विधि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। आगे, हेवर विधि द्वारा अमोनियम के उत्पादन में किस प्रत्येनक का उपयोग किया जाता है। तो पहला है लोहा का, दूसरा है प्लेटिनियम, तीसरा है निकेल, या चौथा एल्यूमिनियम। तो इसमें से हो जाएगा ए नंबर जो होगा सही होगा, लोहा होगा इसका। किस प्रकार का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो लोहा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन देखिए, SSC में पूछा गया हमारा ये क्वेश्चन है, अमोनियम का एक गुण कौन सा है। गुण पूछा गया है, पहला यह जल में अविलय होता है, दूसरा है यह गंधरहित गैस है, तीसरा है यह पीत गैस होती है, या चौथा इनके जलीय विलय में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। इसके जलीय विलय में क्या होता है, लाल लिटमस क्या होता है, नीला हो जाता है। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए इसको टिक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, जल में आसानी से घुलनशील है। कौन सा ऐसा है जो जल में आसानी से घुल सकता है। ये देखिए UPPCS 1993 में पूछा गया है। पहला कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा अमोनियम, या चौथा आयोडीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। अमोनिया क्या है, वो आसानी से क्या होता है, जल में घुल सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, सी इसका सही है। आगे है, घरेलू प्रशिस्त्री में समानता कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाते हैं। पहला नियोन, दूसरा है अमोनियम, तीसरा है नाइट्रोजन, या चौथा फ्यून। ये भी SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो राइट होगा, बी का अमोनियम होगा।
अश्रु गैस, आगे का क्वेश्चन हमारा अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस पहला अमोनियम, तीसरा है क्लोरीन, जी मतलब दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन कार्बोनाइड और हमारा चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें से कौन सा होगा अश्रु गैस? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अमोनियम क्या है? अश्रु गैस, ऑप्शन नंबर ए। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। कौन सा धुआं है? पहला अमोनिया का, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या चौथा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका डी नंबर सही होगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घुल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस है। कौन सा हुआ अज्ञात गैस है? ऑप्शन SO2, दूसरा है NO, तीसरा है NH3 या चौथा CO। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, NH3 इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा हेवर विधि, आगे इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं थोड़े दो ठो। हेवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशा है। कौन सा दशा उपयुक्त है? पहला उच्च दाब व निम्न दाब, दूसरा है उच्च दाब व उच्च ताप, तीसरा है निम्न दाब व निम्न ताप, चौथा है निम्न दाब व उच्च ताप। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, उच्च दाब व निम्न ताप, ऑप्शन नंबर ए। आगे का है, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पहला सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, दूसरा है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तीसरा है तनु HCl और तनु HNO3 और चौथा है सांद्र HCl और सांद्र HNO। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा ए नंबर जो होगा सही होगा, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। आगे का क्वेश्चन हमारा है सोना। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? किस अम्ल में घुलेगा वो? नाइट्रिक अम्ल में, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल में या चौथा अम्लराज में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, अम्लराज में क्या होता है? सोना घुल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है, एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? पहला सांद्र H2SO4, दूसरा है सांद्र H3PO4, तीसरा है सांद्र HCl या ऑप्शन नंबर डी सांद्र HBr। इसका सही ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, सांद्र HCl में मिलाकर बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, फास्फोरस का आयु सूत्र है। फास्फोरस का पूछ रहा है। पहला है P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3 या P4। तो इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर, P4 हो जाएगा फास्फोरस का अणुसूत्र। आगे का क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे अस्थाई अपरूप है। कौन सा है? पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है बैंगनी फास्फोरस या चौथा काला फास्फोरस। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, लाल फास्फोरस। आगे पढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है। कौन सा क्रियाशील रूप है? पहला लाल फास्फोरस, दूसरा है पीला या श्वेत फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस या चौथा बैंगनी फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, पीला या श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील।
आगे है पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। किसमें सुरक्षित रखा जाता है पीला फास्फोरस को? पहला केरोसिन तेल में, दूसरा जल में, तीसरा है पेट्रोल में, या चौथा हवा में। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? बी नंबर इसका सही होगा, जल में। इसको जल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है? पहला सफेद फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है सिलिकॉन, या चौथा सेलिनियम। तो कौन सा प्रयोग होगा इसमें? हमारा बी नंबर जो होगा सही होगा, लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है दिया सलाई में। आगे का हमारा क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है। क्या 50% होता है? पहला कैल्शियम फास्फेट, दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, या चौथा कैल्शियम फास्फोरेट। क्या होता है? तो इसका ए नंबर जो होगा सही होगा, कैल्शियम फास्फेट होता है 50% हमारे हड्डी और दांतों में। आगे है, फास्फोरस के अपरूपों में कौन सफरुद्दीप का गुण प्रदर्शित करता है? पहला श्वेत फास्फोरस, दूसरा काला फास्फोरस, तीसरा लाल फास्फोरस, या चौथा सिंदूरी फास्फोरस। तो कौन सा होगा? ए जो होगा वो सही होगा, श्वेत फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH3 मतलब NaOH के ग्रम तथा चंद्र विलय के अभिक्रिया करके बनता है। क्या बनता है? फोर्जिन, दूसरा है फोस्फीन, तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल, या चौथा फॉस्फोरिक पेंटोक्साइड। तो क्या बनेगा इससे? इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, फॉस्फीन बनेगा, फॉस्फीन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे है, मानव स्थित का मुख्य तत्व है। पहला Ca, दूसरा P, तीसरा Fe, या चौथा Zn। क्या होगा? इसका बी नंबर होगा P। आगे का क्वेश्चन हमारा है, पंछियों की हड्डियों का पाउडर उपवर्ग के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है। किस चीज से भरपूर होता है? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, सोडियम से, या पोटेशियम से। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, फास्फोरस से क्या होता है? वो भरपूर होता है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है? आगे का क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली के सिरे पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाता है? माचिस का जो तिल्ली होता है जिससे आग जलाते हैं उसके ऊपर क्या लगा रहता है जो रेड रेड रहता है? पहला है सरिस व कांच का पाउडर, दूसरा है सफेद फास्फोरस, तीसरा है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और हमारा चौथा है पोटेशियम क्लोरेट। तो क्या होता होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, सफेद व कांच का पाउडर लगाया जाता है उसके ऊपर। ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर सारस व कांच का पाउडर भी होता है। और क्या हो जाएगा हमारा इसमें? देखिए 3 नंबर भी होगा, एंटीमनी ट्राइसल्फेट भी होता है, और हमारा चौथा क्या होगा? पोटेशियम क्लोरेट भी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम ए पे टिक करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए PH3, ऑप्शन बी PH4, या ऑप्शन सी PCl3, या ऑप्शन डी PCl5। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, PH3 का प्रयोग किया जाता है युद्ध में जो धुआं का पर्दा बनाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है। पहला देखिए ऑप्शन दिया 21%, दूसरा 100%, तीसरा 1%, या चौथा 78%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, 21% क्या है हमारा? ऑक्सीजन है, बाकी
थोड़ा अलग अलग गैस है जो कुछ परसेंटेज में है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पहला है रदरफोर्ड ने, दूसरा है कैम्ब्रिज ने, तीसरा है डेवी या चौथा हमारा पिस्टल ने। तो किसने किया था ऑक्सीजन का खोज? पिस्टल ने किया था ऑक्सीजन का खोज। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? कौन सा तत्व है सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाता है? पहला सिलिकॉन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा नाइट्रोजन या चौथा ऑक्सीजन। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या होगा? वो होगा हमारा वायुमंडल में, मतलब तत्व जो है वो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या होता है, मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये सब देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला है CO2, दूसरा है CH4, तीसरा है NO2 और चौथा हमारा O2 है। इसमें से जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है, बाकी सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी में हम टिक करते हैं। आगे मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा जल से, तीसरा धातुओं के ऑक्साइड से, तीसरा है भूमि से अवशोषित कार्बोनेट से। तो कहाँ से आती है ऑक्सीजन? इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, जल से आती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। आगे है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का उपयोग करते हैं? गोताखोर जो पानी के अंदर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, तीसरा हमारा ऑक्सीजन तथा हीलियम या चौथा ऑक्सीजन तथा आर्गन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा 2 क्वेश्चन लास्ट है। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है, मतलब जलाने में सहायक होता है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन या चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका, जो जलाने में क्या होता है, सहायक होता है, मतलब जलने में। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ऑक्सीजन जलाने में क्या होता है, सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। पहला ऑक्सीजन एवं हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन एवं आर्गन, तीसरा है ऑक्सीजन एवं आर्गन या चौथा ऑक्सीजन एवं CO2। तो क्या होगा इसका? इसका ए नंबर जो होगा सही होगा, ऑक्सीजन एवं हीलियम क्या होता है, कृत्रिम सांस के लिए मिश्रण किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।